आज के इस सेशन में हम अभाज्य संख्याओं और भाज्य संख्याओं की चर्चा करेंगे, यानी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। आइए इसको देखते हैं। यहाँ हमने एक प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स का एक समूह लिया है। आप देख रहे हैं कि 1 to 40 तक यहाँ नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं और हम इसमें जानेंगे कि इसमें कौन कौन से नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं और कौन से नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं। सबसे पहले हम जानकारी करते हैं कि हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसको यूँ कह सकते हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, जिन्हें एक तथा स्वयं संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। A prime number is a number which can be factorized into one and number itself। तो यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे मैं इसमें से एक संख्या और 2 है, पहले हम 1 को यहाँ छोड़ रहे हैं, इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। 2 है, 2 को हम 1 और 2 के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, 1 into 2 लिख सकते हैं। 2 को हम और ब्रेक नहीं कर सकते। इसी तरह से अगला हम नंबर लेते हैं 3 को हम 1 into 3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी इस 3 के फैक्टर्स 1 और 3 ही हो सकते हैं। यानी इसका जो, इसको यूँ भी कह सकते हैं, इसका जो डिवाइजर है वो 1 और 3 के अलावा तीसरा नहीं हो सकता। इसी तरह से और भी संख्याओं को लेकर के एक और इसको एक रैंडमली संख्या लेते हैं 17 को भी हम देखते हैं, इसके फैक्टर 1 और 17 ही हो सकते हैं। इसको 17 को हम इससे और अधिक ब्रेक नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये जो हमारी संख्याएं हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। आइए इसमें इसको इस टेबल में नेचुरल नंबर्स के जो टेबल है हमारा 1 to 40 के बीच में हम इसको अलग कैटेगराइज करेंगे। इससे पहले हम एक कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं या हम भाज्य संख्याओं की बात करते हैं, तो इसको भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके गुणनखंड एक तथा संख्या स्वयं के अतिरिक्त भी हो सकते हैं। यानी इनके जो गुणनखंड होंगे वो 2 के अलावा भी होंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में 4 संख्या है, यहाँ पर 4 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं 1 into 4 में भी कर सकते हैं और इसको 2 into 2 में भी कर सकते हैं। इस तरह से इसके अगर डिवाइजर के रूप में देखें, इसके फैक्टर्स के रूप में भी हम देखें, तो इसके फैक्टर्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी 4 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारे कंपोजिट नंबर। 6 को देखते हैं, 6 को 1 into 6 भी लिख सकते हैं, 2 into 3 भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसके 1, 3 और 6 डिवाइजर हो सकते हैं। यानी इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से अधिक हो सकते हैं। इसी तरह से एक और नंबर हम लेते हैं 33, इसको 1 into 33 भी लिख सकते हैं, 3 into 11 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसके हम जो डिवाइजर को देखते हैं, अगर हम इसके भाजक को भी देखते हैं या इसके फैक्टर्स को देखते हैं, तो 1, 3, 11, 33 इस तरह से, यानी ये इन संख्याओं को हम ब्रेक कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जो हमारे ये नंबर्स हमें मिल रहे हैं इनको हम ब्रेक, यानी इनको हम प्राइम नंबर्स के रूप में भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ अगर कहूँ 4 है, 4 को हम 4 को कहते हैं 2 + 2। इसी प्रकार से और भी 33
तो 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 3 + 3 प्लस एंड सो ऑन, यानी 11 टाइम्स इसको हम एक प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर इस टेबल में हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याओं में से कौन सी हमारी प्राइम नंबर्स होंगे यानी अभाज्य संख्या होंगी, और कौन सी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स होंगे। यहाँ हम एक की चर्चा को पुनः इस पर अगर हम देखते हैं तो 1 को हम 1 × 1 ही लिख सकते हैं, यानी इसका फैक्टर केवल और केवल एक ही होगा। इसलिए इस संख्या को हम ना तो अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स मानते हैं और ना ही इसको कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में रखा जाए। तो आइए देखते हैं, ये ना तो हमारा प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। 2 हमारा बिकॉज इसके केवल और केवल दो ही फैक्टर संभव है 1 और 2, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर। इसी प्रकार से 3 4 हमारा इसके 2 से अधिक फैक्टर संभव है, इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर्स। इसी तरह से 5 हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा। 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 7 को हम ब्रेक नहीं कर सकते, 8 को हम कर सकते हैं 2 × 2 × 2। इस तरह से ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 को भी हम कर सकते हैं ब्रेक, 3 × 3। 10 को भी कर सकते हैं 2 × 5। इसी तरह से 11 को हम नहीं कर सकते, इसलिए हमारा प्राइम नंबर होगा। 12 को हम कर सकते हैं, 13 को हम ब्रेक नहीं कर सकते। इसी तरह से 14 को हम कर सकते हैं, 15 को ब्रेक कर सकते हैं, 16 को कर सकते हैं, 17 को ब्रेक नहीं कर सकते। इसके केवल 2 ही फैक्टर पॉसिबल हैं। 18 को कर सकते हैं, 19 को नहीं कर सकते, 21 को हम कंपोजिट नंबर में करेंगे कि 3 × 7। इसी तरह से 23 हमारा प्राइम नंबर्स में होगा। 24 नो, 25 26, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 हमारा प्राइम नंबर होगा। इसी तरह से 31 हमारा प्राइम नंबर होगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम, 37 हमारा प्राइम नंबर होगा। और ये हमारे जो राउंड सर्कल में हमने जो किए हैं हमारी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। हम इस तरह से हम अभाज्य संख्याओं और भाज्य संख्या को कैटेगराइज भी कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स होते हैं और कौन सी संख्या हमारी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स होते हैं। एक के बारे में हमने बताया, एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। इस प्रकार से अगर हम उसको और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य है वो हमारी 2 हो जाती है। 2 हमारी लीस्ट प्राइम नंबर है और ये इवन भी है। इसके साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ा हुआ है, केवल और केवल यही एक ऐसी प्राइम नंबर है जो सम है यानी इवन है, सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या हमारी 2 है। तो इस तरह से हम और भी आगे जाकर के इस लिस्ट को और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये हमें जानकारी हो गई होगी कि हम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और हमारे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। क्या इन
भाज्य और अभाज्य संख्याओं में कोई संबंध है? ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बीच में कोई इंटर रिलेशन है, कोई इंटरलिंकेज है? तो आइए इस पर भी हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। थोड़ा सा कुछ हम यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याओं को लेकर के हम उनको फैक्टर करके देखेंगे कि क्या इसमें कोई इस तरह का कोई संबंध है जो ये दर्शाता है कि भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं से रिलेटिव हैं। तो आइए यहाँ एक संख्या है 12, जानते हैं कि ये हमारी कंपोजिट नंबर है। नंबर 12 को फैक्टराइज करते हैं, अलग से भी फैक्टराइज कर सकते हैं जैसे हम करते आए, छोटी क्लास में भी हम करते आए। 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 या 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन कई बार हम 1 पावर को लिखते नहीं है, बट इसी तरह एक और अगर हम संख्या यानी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या 60 लेते हैं, 60 को अगर हम इसके फैक्टराइज करते हैं, इसको गुणनखंडित करते हैं, तो आप देखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी इसको लिखते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1. Similarly, if we take another number 130, ये हमारे कंपोजिट नंबर्स लिए हैं इधर हमने, और 130 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हम 2 इंटू 5 इंटू 30, 2 5 are 10 इंटू 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट गिव्स 130. सो इसके फैक्टर 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1. अब इसमें देखते हैं हम दोनों में एक इनमें कंपैरिजन करते हैं। हम इधर राइट साइड में देख रहे हैं 2 टू द इतने भी जो फैक्टर्स है 2 3 इधर 5 इधर 13, ये सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर्स। और भी इस लिस्ट को अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हर एक कंपोजिट नंबर के साथ जब हम फैक्टराइज को करेंगे तो हम देखेंगे कि फैक्टर के रूप में हमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स, इसका अर्थ ये हुआ ये सारे प्राइम नंबर्स, इसका अर्थ ये हुआ कि सारे की सारी भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स के गुणनफल से निर्मित है। प्राइम नंबर जो है हमारी उनके द्वारा ही इनका निर्माण उनसे बनी हुई है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स आर the prime numbers are the building blocks of the composite numbers. यानी कहने का भाव ये हुआ कि हमारे जो भाज्य संख्या है उनका जो निर्माण है वो हमारी अभाज्य संख्याओं से ही बनी है। तो इस तरह से ये हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में करते हैं। इसका आगे हम प्रयोग होगा जिसमें हम गुणनखंड करेंगे कंपोजिट नंबर्स